हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस में पुट एपीआई मेथड के साथ डाटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे एडिट के बटन वाले क्लिक के ऊपर ना यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इसको अपडेट करवा लिया था। सो इस पार्ट के अंदर क्या करने वाले हैं, मान लो आप यहाँ पे ब्रूस की इन्फॉर्मेशन है इसको अपडेट करना चाहते हो। सो इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करोगे और मान लो आप इसकी एज चेंज करना चाहते हो तो 40 से लेके आपने कर दिया यहाँ पे 35 और जैसे ही अपडेट पे क्लिक करोगे तो जो इसकी एज है ना ब्रूस की वो 35 हो जाएगी। इवन लिस्ट के अंदर वापस आओगे तभी भी आपको वही मिलेगी। एक बार मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ बिकॉज ये डेमो पर्पस के हिसाब से मैंने एक बार के लिए कोड करके रख लिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पीटर, इसकी एज मान लो 23 है बट ये 23 गलती से डली है तो यहाँ पे आपको करना है लेट्स से 33 और जो इसका आप कह सकते हो ईमेल एड्रेस है ना ये भी आपको करना है test.in, ये भी गलती से हो गया होगा। तो जब इसको आप करेक्ट करोगे एंड अपडेट यूजर वाले बटन पे क्लिक करोगे ना और वापस से यहाँ पे आओगे बिकॉज ये अपने आप रिडायरेक्ट कर देगा आपको लिस्ट वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी एज और ईमेल आईडी दोनों के दोनों अपडेट हो चुके हैं। सेम इसी तरीके से मान लो कि आपको नेम भी अपडेट करना है। सो यहाँ पे ब्रूस बैनर है, आप इसको ब्रूस नाम है, आप इसको करना चाहते हो ब्रूस बैनर एंड देन जो इसकी एज है वो भी आप करना चाहते हो लेट्स से 20 राइट। इसके बाद अपडेट पे क्लिक करोगे तो अपडेट पे क्लिक करते ही ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी और यूजर रीडायरेक्ट हो जाएगा लिस्ट वाले पेज के ऊपर बिकॉज वहाँ पे उसको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दिखनी है। हेयर वी गो, ब्रूस बैनर और इसकी यहाँ पे एज भी चेंज हो चुकी है। ऑलराइट, सो ये चीज़ें हम लोग इस पार्ट के अंदर करके देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। पॉइंट क्या क्या रहेगा, सबसे पहले जो स्टेट के अंदर वैल्यू हमें वो अपडेट करवानी है बिकॉज जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे तो वो चेंज्ड वैल्यू स्टेट के अंदर अपडेट होनी चाहिए। आफ्टर दैट एक फंक्शन बनाएंगे पुट एपीआई को कॉल करने के लिए, कोड लिखेंगे ताकि एपीआई को कॉल कर पाएँ। आफ्टर दैट जब सब कुछ ठीक हो जाएगा एपीआई वगैरह कॉल हो जाएगी तो हम लोग यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे अपडेट डाटा करने के बाद लिस्ट वाले पेज के ऊपर। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूल। सो अब हम लोग जो मैंने भी कोड कर रखा है उस सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो हटाने के लिए मुझे बस यहाँ पे रिवर्ट कर देना है गिट के कमिट को। एंड अब अगर आप यहाँ पे आओगे ना, सो एक तो इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ राइट। सो जैसे आप इस वाले पेज के ऊपर आए और टोनी वाले पे या फिर किसी भी एक यूज़र को अपडेट करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करोगे। सो कोड तो मैंने हटा दिया तो अपडेट तो ये करेगा नहीं। और साथ में लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एरर क्या है। इसमें ना मैं ये रीड तो नहीं करने वाला, बहुत बड़ा है, सिंपली आपको बता देता हूँ। कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि जो आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दी ना यहाँ पे इस तरीके से, ये स्टैटिक वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट ही नहीं है। आप ट्राई भी करोगे, देखो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ बट टाइप कर नहीं पा रहा हूँ। रीजन बीइंग बिकॉज ऑन चेंज इवेंट तो यहाँ पे है ही नहीं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लगाऊंगा। ऑन चेंज इवेंट दिया, इसके अंदर से हम लोग यहाँ पे इवेंट निकालेंगे और इसको हमारी स्टेट को अपडेट कर देंगे। यहाँ पे नेम के लिए फील्ड है तो यहाँ पे सेट नेम करेंगे और इसके अंदर क्या आ जाएगा इवेंट, यानी कि जो भी हम लोग इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं। देन डॉट टारगेट, टारगेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो भी हमारा इनपुट फील्ड जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, आफ्टर दैट क्या अपडेट करवाना चाहते हैं यहाँ पे वैल्यू राइट। सेम इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नेम अपडेट करवाया है, दो चीज़ें आपको और करनी पड़ेंगी। एक यहाँ पे ईमेल के लिए यहाँ पे कर दूंगा सेट ईमेल इस तरीके से, और यहाँ आना इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और स्पेस मिले सब कुछ देखने के लिए। और लास्ट वन हमारे पास यहाँ पे है सेट एज, ये भी हो गया परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ना तो आपको वो एरर नहीं दिखेगा। वापस से लिस्ट पे जाता हूँ, सैम को एडिट करना चाहते हो सैम पे क्लिक करते हैं, देखो अब ये एरर नहीं है और यहाँ पे अब मैं चेंज भी कर पा रहा हूँ जब भी मैं इसमें चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हम लोगों ने जो स्टेट की वैल्यू है वो तो अपडेट करवा ली है तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके क्लिक के ऊपर हम लोग एपीआई के अंदर डाटा को भेजेंगे और हमारा डाटा अपडेट होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। इस फंक्शन का मैं यहाँ पे सिंपली नाम रखता हूँ अपडेट कॉन्स्ट लूँगा पहले, कॉन्स्ट अपडेट यूज़र डाटा एंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉग और यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले सबको प्रिंट करवा के देख लेता हूँ, नेम को, एज को एंड यहाँ पे ईमेल आईडी को, जो भी हम लोग चीज़ों को अपडेट करवाना चाहते हैं। और यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट ले लेंगे, इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पे। और अब मान लो मैं यहाँ पे आके जो भी इन्फॉर्मेशन है, सैम को मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से सैम, मिस्टर सैम कर देता हूँ यहाँ पे राइट, मिस्टर सैम, देन sam@testmail.com कर देता हूँ
राइट, एंड एज है इसकी मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी मुझे मिल रही है स्टेट के अंदर। स्टेट को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करवाया ना इस तरीके से। सो अब इसके अंदर मैं यहाँ पे जो URL है ना ये ले लेता हूँ। URL मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको मुझे फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत तो है नहीं, ये फंक्शन के अंदर बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के ना बाहर रख सकता हूँ इससे, राइट, बिकॉज ID हमारे पास है। अब बाहर रखने का फ़ायदा ये है, इवन चाहो तो इसको यहाँ पे रख लो। यहाँ पे रखने का फ़ायदा ये है कि सेम वेरिएबल हमारा दोनों जगह पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्वियसली यहाँ पे API कॉल कर रहे हैं तो इसको अविसिंक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं रिस्पॉन्स नाम से, यानी कि API का रिस्पॉन्स इसमें स्टोर करवाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट। अवेट किसका आगे लगाएंगे, फेच के आगे, बिकॉज फेच क्या करता है, API को कॉल करेगा। यहाँ पे डाल देंगे URL तो चला गया, बट URL के साथ साथ जब हमें इन्फॉर्मेशन को अपडेट करवाना होता है तो पुट या फिर पैच मेथड का यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पे पुट मेथड यूज़ करता हूँ। एक मेथड यहाँ पे लगा दूंगा पुट। उसके बाद में मुझे बॉडी भी चाहिए कि क्या क्या डाटा मुझे भेजना है। तो बॉडी के अंदर जब भी डाटा भेजते हैं तो उसको स्ट्रिंगिफाई करके भेजते हैं API के अंदर। सो JSON.stringify, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। JSON.stringify उसमें कन्वर्ट कर देगा। अब कन्वर्ट करना किस किस को है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लूँगा, देन नेम डाल दूंगा ऑब्जेक्ट के अंदर, एज, एंड इसके बाद में ईमेल ID। तो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट भी बन गया। अब यहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चली तो गई है, बट जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, वो मुझे JSON के फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। JSON यहाँ पे लिखूँगा response.json, और ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा ऑब्वियसली। तो इसके आगे भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अवेट। देन जो रिस्पॉन्स है ना, इसको आप चाहो तो लॉग करवा सकते हो। मैं यहाँ पे लॉग करवा दूंगा, जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको देगा ये रिस्पॉन्स। और मैं यहाँ पे चेक भी कर लूँगा कि इफ़ रिस्पॉन्स अगर अपडेटेड है तो ये क्या करे। सबसे पहले तो देख अलर्ट, यहाँ पे यूज़र डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली लगाना, जो भी आपको करना वो कर सकते हो। उसके बाद में इसको रीडायरेक्ट कर देंगे हम लोग, राइट। सो पहले अपडेट करके देखते हैं कि अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो मैं यहाँ पे लिस्ट पे आऊँगा, सब कुछ स्क्रैच से करके देखेंगे ना। तो ब्रूस बैनर को मैं वापस से ब्रूस में चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ब्रूस ही रहे, बात काफ़ी है ये। देन और इसकी एज है ये भी मैं करना चाहता हूँ, लेट्स से 25, ठीक है। देन जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अच्छा इस सबको भी क्लीन कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यूज़र डाटा अपडेटेड, और जैसे हमारी API के अंदर डाटा आया है ना अपडेट होके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रूस आ गया जो ओके। सो अब अगर मैं वापस जाता हूँ लिस्ट पे तो आप देखोगे जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ना वो अपडेटेड आ गई है। ब्रूस बैनर का ब्रूस हो गया है, इसकी एज भी चेंज हो गई है। सेम इसी तरीके से अब मैं अगर एडिट करता हूँ पीटर को, तो मैं इनकी जगह पे वापस से .com लगाना चाहता हूँ, अपडेट करूँगा तो ये अपडेट तो हो गया, वापस आने पे सही भी दिखेगा। बट अभी इशू ये है कि खुद से आना चाहिए ना यहाँ पे, अदरवाइज हम खुद से मैन्युअली क्यों अपडेट करेंगे, उसको लेके आएंगे यहाँ पे। तो उस केस के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक हुक यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है यूज़ नेविगेशन। तो एक कॉन्स्ट लोगे, यहाँ पे कॉन्स्ट में लिखोगे नेविगेट और यहाँ पे लिखोगे यूज़ नेविगेट, ये अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगा। रिएक्ट राउटर का एक हुक है, राइट। एंड यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ दो। देन जो ये नेविगेट है ना, इसको यहाँ पे आके यहाँ पे लिखो यूज़ नेविगेट, और जिस भी पाथ के ऊपर आपको राउट करवाना है, जैसे कि हम एडिट वाले पे हैं तो एडिट का पाथ बनता है ये, तो आपको ये वाला पाथ चाहिए होता है। बट लिस्ट के ऊपर तो ये होम पेज ही है, तो कुछ नहीं करना आपको, रूट है तो इसी तरीके से लगा देना, इतना काफ़ी रहेगा। देन अब आप चेक करोगे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सैम को अपडेट कर देते हैं। हाँ सैम को अपडेट कर देते हैं। सैम पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे sam@testmail.com, और जैसे मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे पहले तो आया ये वाला यूज़र डाटा अपडेटेड, और जैसे मैं इस पर ओके क्लिक करूँगा तो ये हमारे होम वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो चुका है। सो इस तरीके से आप लोग React.js के अंदर अपडेट इन्फॉर्मेशन करवाने के बाद या फिर किसी भी एक्शन को परफॉर्म करवाने के बाद इसको रीडायरेक्ट कर सकते हो और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। यह मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।